नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं कर्नल कर्ण सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चीनी भेड़िए। चीनी भेड़िए, लेखक अंसार अख्तर, सुलेख व रंग संयोजक अरुण भनोट, चित्रकार शाह। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ ऑफिसर जनरल वर्धान चीनियों के हाथ लग गए थे। उन्हें तिब्बत के निकट एक कैंप में कैद करके रखा गया था। जनरल वर्धान को छुड़ाने के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस के कैप्टन कर्ण को एक रात लासा शहर के निकट हेलीकॉप्टर से उतारा गया, लेकिन चीनी सिपाहियों ने कर्ण को पहचान लिया और वह गिरफ्तार कर लिया गया। कैद में उसे जबरदस्त टॉर्चर किया गया। बोलो, जो हम पूछेंगे बताओगे? नहीं। कैप्टन कर्ण ने जब अपने देश के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया तो उसे और जनरल वर्धान को मौत की सजा सुना दी गई। लेकिन जब डेथ स्क्वाड उन्हें गोली मारने के लिए ले गई तो जनरल वर्धान ने चालाकी से एक सिपाही की चेन गन छीन ली और डेथ स्क्वाड के सभी सिपाहियों को मार गिराया। फिर वह बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए हिंदुस्तान की सरहद तक पहुंचने में सफल हो गए, लेकिन इस दौरान दोनों बुरी तरह घायल हो चुके थे। भारतीय सीमा में उनका शानदार स्वागत किया गया और फिर इलाज के लिए कैप्टन कर्ण को गुवाहाटी के एक अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। मुझे हर समय चक्कर आते रहते हैं डॉक्टर। यहाँ कर्ण की मुलाकात एक लड़की शीला से हुई, अतः वह अस्पताल से छुट्टी लेकर पेइंग गेस्ट की हैसियत से शीला के फ्लैट पर रहने लगा। एक दिन कर्ण जब टहलने निकला तो उस पर एक चीनी सिपाही ने गोली चलाई। धाएं! भारत में चीनी सिपाही कहाँ से आ गया? फिर कई विचित्र घटनाएं घटी। जनरल वर्धान एक बार कैप्टन कर्ण से मिलने आए। उस समय कर्ण की बीमारी जोर पकड़ गई और वह बेहोश हो गया। जब उसे दोबारा होश आया तो उसने देखा कि जनरल वर्धान और शीला की हत्या हो चुकी है। लाशें देखकर वह एक बार फिर बेहोश होकर लुढ़क गया। यह सब हम खतरनाक मिशन में देख चुके हैं। अब आगे। कैप्टन कर्ण को कुछ पता नहीं था कि उसके बेहोश होने के बाद वहां क्या हुआ था। जब उसे दोबारा होश आया तो उसने स्वयं को दूसरे कमरे में पाया। उसके सामने डॉक्टर प्रधान और एक मिलिट्री अफसर मेजर शंकर शर्मा बैठे थे। होश में आते ही उसने नशे से बोझिल स्वर में पूछा, क्या जनरल और शीला सचमुच मर गए हैं? यस कैप्टन, उन दोनों की हत्या की गई है, लेकिन तुम इस बारे में हमसे ज़्यादा जानते हो। बताओ, यह सब कुछ कैसे हुआ? मुझे इस समय ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा है सर, फिर भी मैं कोशिश करके आपको सारी घटनाएं बताता हूँ। कर्ण को जो कुछ याद आ सका उसने मेजर शंकर और डॉक्टर प्रधान को बता दिया और अंत में बोला, इससे ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं है। मेरा सिर दुख रहा है, बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। क्या तुम्हें सचमुच चक्कर आ रहे हैं कैप्टन? आप समझ रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बहाना कर रहा हूँ? हो भी सकता है। क्या पता अपना अपराध छुपाने के लिए तुम हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। अपराध? कैसा अपराध? मेरा ख्याल है कैप्टन कर्ण कोई बहाना नहीं कर रहे हैं। इन्हें सचमुच चक्कर आ रहे होंगे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा दवाई खा ली है। कर्ण ने चौंक कर डॉक्टर की ओर देखा। कौन सी दवाई डॉक्टर? मैंने तो आज कोई दवाई नहीं खाई। फिर दवाई की वह शीशी कैसे खाली हो गई जो कल मैं नर्स को तुम्हारे लिए देकर गया था और कहकर गया था कि एक दिन में केवल एक गोली देनी है। शीशी में 20 गोलियां थी। मुझे हैरत है कि इतनी सारी दवाई खाकर भी तुम जीवित कैसे हो। लेकिन मैं सच कहता हूँ डॉक्टर, आज मैंने कोई दवाई नहीं खाई। मैं एक डॉक्टर हूँ कर्ण साहब, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि इस समय आपकी जो हालत है उसी दवाई की वजह से है। बल्कि मुझे तो तुम्हारे बिस्तर के नीचे से LSD के कैप्सूल भी मिले हैं। तुम LSD कब से ले रहे हो? LSD? यह आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मैंने तो आपकी दी हुई दवाइयों के अतिरिक्त कभी कोई दवाई नहीं खाई। अस्पताल में मुझे नर्स दवाई खिलाती थी और यहाँ पर शीला। LSD लेने के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। इस बात का फैसला तो तुम्हारे खून की जांच कराने के बाद ही होगा। अचानक मेजर शंकर ने कहा, अगर कैप्टन LSD लेते थे तो हो सकता है यह सब कुछ इन्होंने LSD के नशे में किया हो। क्या क्या किया है मैंने? आप साफ साफ क्यों नहीं कहते? कर्ण लगभग चिल्ला पड़ा। मेजर साहब, प्लीज़ इस समय कोई भी ऐसी बात ना कीजिए जिससे कैप्टन कर्ण के मस्तिष्क पर जोर पड़े। इन्हें पूरी तरह होश में आने में 24 घंटे लगेंगे। इनकी देखभाल की ज़रूरत है, इसलिए मेरा मशवरा है कि इन्हें फ़िलहाल साइको सैनिटोरियम भेज दिया जाए। साइको सैनिटोरियम? जहाँ अपराधी मानसिक रोगी रखे जाते हैं, यानी वह अपराधी जो पागलपन या मानसिक रोग के कारण अपराध करने लगते हैं। ठीक है,
मैं इनको सैनिटोरियम भेजवाने का प्रबंध करता हूँ। कुछ देर बाद कैप्टन कर्ण को मिलिट्री की जीप में साइको सैनिटोरियम ले जाया गया। डॉक्टर प्रधान भी उनके साथ आया था। संभल कर। तुरंत ही सैनिटोरियम के 2 लंबे तगड़े गार्ड्स आगे बढ़े और उन्होंने कर्ण को दोनों ओर से थाम लिया। बस डॉक्टर, अब इनको संभालना हमारी ड्यूटी है। ऊपर से इनके लिए विशेष ऑर्डर आ चुके हैं। ठीक है, तुम लोग इन्हें ले जाओ, मैं जरा डॉक्टरों से जाकर मिलता हूँ। दोनों गार्ड्स कैप्टन कर्ण को तीसरी मंजिल के एक कमरे में ले गए। यह तुम्हारा कमरा है, लेटकर आराम करो, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर तुम्हें देखने आएंगे। और सुनो, यहाँ कोई भी गड़बड़ करने या यहाँ से भागने की कोशिश न करना। अगर यहाँ कोई गड़बड़ करे तो हमें उसकी हड्डियाँ तक तोड़ देने के आदेश हैं। गार्ड्स के जाने के बाद कैप्टन कर्ण बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा। मेरे साथ खतरनाक पागलों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। क्या मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी मुझे जनरल और शीला का हत्यारा समझ रहे हैं? मैं तो फ्लैट में घुसते ही बेहोश हो गया था। कहीं वह चीनी सिपाही तो हमारे पीछे नहीं आए थे? हो सकता है वे वही रहे हों और जनरल तथा शीला की हत्या करके भाग गए हों। लेकिन फिर उन्होंने मुझे जीवित क्यों छोड़ दिया? या फिर मेजर का अनुमान ठीक है, मैंने ही LSD के नशे में उनको। नहीं, मैं हत्या नहीं कर सकता, नशे में भी नहीं। फिर न जाने कितनी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर प्रधान भीतर आया। क्या सो गए कैप्टन? नहीं, जाग रहा हूँ। मैंने तुम्हारा खून चेक कराया है कैप्टन। रिपोर्ट के अनुसार तुम लगभग 3-4 महीनों से LSD ले रहे हो। कहीं वह लड़की शीला ही तो तुम्हें LSD नहीं खिला रही थी? वह ऐसा क्यों करती? इससे उसे क्या लाभ था? शीला के विषय में मिलिट्री सीक्रेट सर्विस वालों के विचार अच्छे नहीं हैं कैप्टन। इसलिए सीक्रेट सर्विस के अधिकारी कर्नल धीरेन्द्र प्रताप तुमसे सुबह मिलने आ रहे हैं। कल मैं फिर तुम्हें देखने आऊँगा। ओके डॉक्टर। डॉक्टर प्रधान के जाते ही गार्ड नरेंद्र भीतर आया। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? अगर 1 कप चाय मिल सके तो भिजवा दीजिए। थोड़ी देर बाद नरेंद्र चाय ले आया। चाय पीकर कर्ण ने खाली कप सिरहाने रखी मेज पर रख दिया और फिर सोने के लिए लेट गया। सुबह कर्ण सोकर उठा तो मेज पर चाय का खाली कप नहीं था। शायद गार्ड कप रात में उठाकर ले गया होगा। फिर वह उठकर बाथरूम में घुस गया। नहा धोकर वह जैसे ही बाथरूम से बाहर निकला, दोनों गार्ड्स भीतर प्रविष्ट हुए। हमारे साथ चलो, कोई फौजी अफसर तुमसे मिलने आए हैं। 2 मिनट, कपड़े पहन लो। लिफ्ट के द्वारा वह 6ठी मंजिल पर आए, लेकिन वहाँ कोई कमरा नहीं था, बल्कि खाली छत थी। छत के सामने एक दूसरी ऊंची सी इमारत थी। लोहे का एक पतला सा पुल छत से उस इमारत तक गया था। गार्ड्स कर्ण को लेकर उस पुल की तरफ बढ़े तो कर्ण ने पूछा, इस पुल पर जाना है? हाँ, वह सामने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। नीचे से उस तक जाने में काफ़ी लंबा चक्कर पड़ता है। पुल पार करके वह सामने वाली बिल्डिंग में पहुंचे। गार्ड्स ने एक कमरे के सामने रुकते हुए कहा, अंदर चले जाओ। ओके। कर्ण दरवाज़ा खोलकर भीतर प्रविष्ट हुआ और कमरे में बैठे कर्नल प्रताप को सैल्यूट दिया। आओ कैप्टन, यहाँ आकर आराम से बैठो। थैंक यू सर। यह डॉक्टर मीना है, मनोवैज्ञानिक है और इसी सैनिटोरियम के लिए काम करती है। शायद तुम्हें जानकर आश्चर्य हो कि जनरल वर्धान इनके जीजाजी थे। खुशी हुई आपसे मिलकर डॉक्टर मीना। कैप्टन, आपके मुख से मैं सारी घटनाएं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। जो कुछ भी आपने देखा या महसूस किया, मुझे सच सच बता दीजिए। ओके सर। कहकर कर्ण ने एक बार फिर वही पूरी कहानी दोहरा दी जो वह मेजर शंकर को सुना चुका था और अंत में बोला, कर्नल साहब, जब से डॉक्टर प्रधान ने मुझे बताया है कि मेरे खून में LSD मिली है, तब से मैं यही सोच रहा हूँ कि जो कुछ मैंने देखा है वह मेरी नज़रों का धोखा था, क्योंकि LSD का यही असर होता है। अगर ऐसा था तो यह भी संभव है कि उसी नशे के असर में मैंने उन दोनों की हत्या कर दी हो। इसका फैसला बाद में होगा, पहले आप यह बताइए कि शीला से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? कर्ण ने शीला से पहली मुलाकात होने की घटना सुना दी। इसका मतलब है शीला को आप पहले से नहीं जानते थे? जी नहीं। क्या आप जानते थे कि शीला हर हफ्ते जनरल वर्धान से मिलने जाती थी? जी नहीं, उसने मुझे यह कभी नहीं बताया। लेकिन जीजाजी ने मुझे एक बार बताया था कि वह कैप्टन कर्ण की ओर से चिंतित रहते हैं, इसलिए उन्होंने शीला से कह दिया था कि वह हर हफ्ते कैप्टन के बारे में उन्हें रिपोर्ट दे दिया करे। लेकिन हमें यह संदेह है कि शीला चीनी जासूस थी। आपको यह संदेह क्यों हुआ? क्योंकि शीला आपसे
और जनरल वर्धान से बहुत अधिक निकट होने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जनरल वर्धान की लाश कैसे पहचानी जबकि उनका चेहरा शिनाख्त करने योग्य नहीं रहा था? उनके शरीर पर वर्दी थी। वर्दी तो किसी भी ऐसी लाश को पहनाई जा सकती है जिसका चेहरा शिनाख्त के योग्य न रहा हो। आप कहना क्या चाहते हैं सर? कैप्टन कर्ण, कोई व्यक्ति किसी की हत्या करने के बाद लाश का चेहरा इसलिए बिगाड़ देता है कि लाश की शिनाख्त न हो सके। इस केस में भी हत्यारे ने यही कोशिश की है। तो क्या वह जनरल की लाश नहीं थी? जी नहीं, शीला के फ्लैट में कत्ल होने वाले जनरल वर्धान नहीं थे, लेकिन कातिल यही चाहते थे कि हम यह समझ लें कि जनरल मारे गए हैं। तो क्या जनरल वर्धान जीवित हैं? कहाँ है वह? हमें विश्वास है कि चीनी जासूस उनका अपहरण करके ले गए हैं। सर, अभी अभी आप कह रहे थे कि शीला भी चीनी जासूस थी, फिर उन्होंने अपने ही एजेंट की हत्या क्यों कर दी? ताकि हत्यारा तुम्हें समझा जाए। वह चाहते थे कि हम यह समझ लें कि तुम शीला से प्रेम करते थे। तुमने उसे जनरल के साथ देख लिया और क्रोध में दोनों की हत्या कर दी। उनकी कोशिश थी कि इस हत्याकांड के राजनीतिक पहलू पर हमारा ध्यान न जा सके। यानी उन्होंने मेरे और जनरल दोनों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। हाँ, और वह इसमें सफल हो गए। लेकिन हमें विश्वास है कि अभी जनरल हिंदुस्तान की सीमा से बाहर नहीं गए हैं, क्योंकि हमने तमाम सीमाओं पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है और अभी तक जनरल के गायब होने की खबर हमने आउट नहीं की है। हम चाहते हैं कि शत्रु यही समझता रहे कि हमने जनरल को मृत समझ लिया है। इस तरह शत्रु निश्चिंत होकर जनरल को सीमा पार ले जाने की कोशिश करेगा। तुम्हें यह सारी बातें इसलिए बताई गई हैं ताकि तुम्हारे मस्तिष्क की उलझन दूर हो जाए और तुम जल्दी स्वस्थ होकर अपनी ड्यूटी पर आ सको। अभी तुम्हें इसी सैनिटोरियम में रहकर अपना इलाज कराना होगा। ठीक है सर, लेकिन क्या आपने उस नर्स को गिरफ्तार कर लिया है जो अस्पताल में मुझे? वह नर्स गिरफ्तार नहीं हो सकी क्योंकि वह उसी दिन से अचानक गायब हो गई है जिस दिन से तुम अस्पताल से शीला के फ्लैट पर गए थे। हम नर्स को तलाश कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं समझ गया हूँ सर, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ सैनिटोरियम में कैदियों की तरह रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम सॉरी कैप्टन, दिखावे के तौर पर तुम्हें वह सारी पाबंदियाँ सहनी होंगी जो तुम जैसी रोगियों पर लगाई जाती हैं। डॉक्टर मीना तुम्हारा ख्याल रखेंगी और डॉक्टर प्रधान भी तुमसे मिलने आते रहेंगे। ठीक है सर, लेकिन आप मुझे परिस्थितियों से अवगत कराते रहिए, वरना मैं परेशान रहूँगा। ओके कैप्टन, मैं डॉक्टर मीना के हाथ तुम्हें रिपोर्ट भिजवाता रहूँगा। अब तुम आराम करो। मेरा कार्ड अपने पास रख लो कैप्टन, शाम को मैं अपने घर चली जाती हूँ। अगर कोई परेशानी हो तो तुम यहाँ से मुझे फ़ोन कर लेना। थैंक यू डॉक्टर। कर्ण ने कार्ड ले लिया और गार्ड्स के साथ ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर उसी पुल के रास्ते से वापस चल दिया। जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंचा, उसे लगा जैसे किसी ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे धक्का दिया हो। कर्ण का शरीर उछला और पुल के ऊपर से गुजरकर नीचे गिरने लगा। अचानक उसके हाथ में जंगला आ गया, साथ ही वह चिल्लाया, गार्ड्स! आगे चलते हुए नरेंद्र ने पलटकर देखा और फिर तुरंत ही कर्ण की सहायता को झपटा। नरेंद्र ने कर्ण को ऊपर खींच लिया। शेर सिंह ने भी उसकी सहायता की, लेकिन कर्ण या तो भय के कारण या फिर अपनी मानसिक स्थिति के कारण बेहोश हो चुका था। इसे उठाकर ले चलो, उठाओ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।